हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से डेली 8 PM IQ प्लस क्लासेज टारगेट RRB NTPC सीरीज में। जनरल स्टडीज में मैं आपको हिस्ट्री करवा रहा था और आज हम पढ़ेंगे जो भी आपके लूसेंट के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड के, वो आज हम करेंगे वन बाय वन। करते हैं हम सारे क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं हर एक वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड का, जो 319 AD से 540 AD तक इसका टाइम पीरियड था। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। इनमें से आपको बताना है देख के इनमें से कौन सा पहला गुप्ता का रूलर मतलब किंग था। ए श्री गुप्ता, ये सारे ऑप्शन दिए गए। बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी कुमार गुप्ता। सो इसका आंसर होगा आपका ए, श्रीगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, और इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक आपका गुप्ता पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड वर नोन एज। ये चार कॉइन्स के मतलब नाम दिए गए यहाँ पे, और आपको बताना है जो सिल्वर कॉइन्स थे गुप्ता के पीरियड में उसे हम किस नाम से जानते थे। ए दिनार, बी रुपया का, सी सतमाना, डी करसर पाना। आपको इनमें से बताना है सिल्वर कॉइन्स जो थे गुप्ता पीरियड के, गुप्ता एज के, उसे हम किस नाम से जानते थे। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, रुपया का नाम से हम जानते थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच Gupta king's reign did the Chinese traveler Fa Hien visit India। आपको इनमें से बताना है कौन से ऐसे गुप्ता किंग थे जिनके शासनकाल में चाइनीज ट्रेवलर जो फा हायन नाम का था वो इंडिया में आया था। फा हायन एक चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक है, और वो आपको बताना है किस गुप्ता किंग के पीरियड में आया था। और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य वाज द करेक्ट आंसर। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य टू का जो रेन था मतलब पीरियड था, उस पीरियड में फा हैन नाम का जो बुद्धिस्ट चाइनीज मोंग था उसने विजिट किया था इंडिया में, मतलब इंडिया में आया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, लगभग जो सारे जो भी एग्जाम्स आपके मेन आपको बताना इन किंग्स, ये जो किंग्स हैं गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता वंश के, ये किंग दिए गए हैं आपको, और आपको बताना है किसे ये टाइटल दिया गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया का। सो इसका आंसर होगा आपका ए समुद्रगुप्त, जो था किंग गुप्ता डायनेस्टी का, उसे दिया गया था टाइटल ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेधा यज्ञ। इनमें से किसने जो है ऑर्गेनाइज किया था अश्वमेधा यज्ञ। ये एक रिचुअल प्रैक्टिस जो होती है जिसमें हॉर्स का सेक्रीफाइस होता है, एक यज्ञ होता है उसमें हॉर्स का सेक्रीफाइस होता है। एक पुरानी मतलब हिंदू माइथोलॉजी में, जो हिंदू माइथोलॉजी में कहानियां हैं उसमें इसका वर्णन भी है। ए ऑप्शन में है अजात शत्रु, बी ऑप्शन अशोका, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन चंद्रगुप्ता। आपको बताना है किस किंग ने इसे ऑर्गेनाइज्ड मतलब प्रारंभ किया था, सबसे पहले कौन ऑर्गेनाइज करवाता था। तो इसका आंसर होगा आपका सी, समुद्रगुप्ता वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ अश्वमेधा यज्ञ। इस रिचुअल को ऑर्गेनाइज किया गया था समुद्रगुप्ता द्वारा। इसमें क्या होता है, हॉर्स की बलि दी जाती है, सेक्रीफाइस दिया जाता है, और एक ये सभी वर्णन है आपका हिंदू माइथोलॉजी, जो पुरानी कहानी है हिंदू से जुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ,
कंसीडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। ये 4 लिटरेरी वर्क्स दिए गए और आपको बताना है इनमें से कौन से जो काम है वो कालिदास द्वारा किए गए हैं। सो इसके तो सिंपल है, आप जो ये टिक किए हुए यही हैं सारे आपके, ये याद रखने हैं आपको। पहला काम है कुमार संभावम, ये भी कालिदास का काम है। वामसा, ये भी कालिदास का काम है। ऋतु संहारा, ये भी कालिदास का काम, लेकिन मुद्राक्षा को छोड़कर ये सारे काम कालिदास द्वारा किए गए हैं। मतलब ये कुछ रिटन वर्क वगैरह भी हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। इनमें से कौन सा ऐसा साहित्य से जुड़ा हुआ काम है जो गुप्ता के पीरियड से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपके पास, और इसका ऑप्शन नंबर सी चरक संहिता जो काम है वो गुप्ता पीरियड से लिंक्ड नहीं है, बिलोंग नहीं करता, मतलब संबंध नहीं रखता। सी हेयर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चरक संहिता जो काम है वो बिलोंग नहीं करता गुप्ता पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी कालिदास फ्लोरिश। इनमें से आपको बताना है किस डायनेस्टी, किस वंश के काल में और किसके पीरियड में कालिदास का फ्लोरिश, एक तरह से कह सकते हैं, मतलब उसी टाइम कालिदास के काम को माना गया, उसी टाइम कालिदास की पहचान हुई थी। ए ऑप्शन में मौर्याज, बी ऑप्शन शुंगाज, सी गुप्ताज, डी वर्धनाज। तो अभी कौन सा चल रहा है, गुप्ता में पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली सी इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी गुप्ताज। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ गुप्ताज, तो इसका होगा कालिदास, मतलब एक ही टाइम पर थे, ये मौजूद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इनमें से आपको बताना है किसके पीरियड को माना जाता है कि यहाँ से इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी, वहीं से इंडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर का जो काम है शुरू हुआ था। ए ऑप्शन नंदा, बी ऑप्शन मौर्य, सी ऑप्शन शुंगा, डी ऑप्शन गुप्ता। ये 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। इन कौन से काल में जो माना जाता है कि यहाँ से एक शुरुआत हुई थी इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जो इंडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर है उसे बनाने का काम की। तो इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन गुप्ता काल में ही शुरुआत हुई थी इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की। डी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डैश एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। 4 किंग के नाम दिए गए और आपको बताना है इनमें से किसे ये टाइटल दिया गया है, विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया है। ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्का, ऑप्शन डी समुद्रगुप्ता। सो इसका होगा आपका बी आंसर, बी ऑप्शन हेयर इज द करेक्ट। चंद्रगुप्त को ये टाइटल मिला था, ये उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त टू को, ये आपको याद रखना है, विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फा हायन विजिट इंडिया। जो चाइनीज पिलग्रिम तीर्थयात्री था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उसे हम पिलग्रिम बोलते हैं। और फा हाइन नाम का चाइनीज जो आया था इंडिया में, उसने किस सेंचुरी में विजिट किया था इंडिया, ये आपको बताना है। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि फा हाइन किसके काल में आया था,
ये तो आपको याद होगा। अब बताना आपको कौन सी सेंचुरी में आया था ये इंडिया में, विजिट किया था इंडिया में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है 4th सेंचुरी एडी, बी में 5th सेंचुरी एडी, सी में 6th सेंचुरी एडी, 7th में 7th सेंचुरी एडी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 5th सेंचुरी एडी में, जो ये चाइनीज पिलग्रिम फा हेन था, इसने विजिट किया था इंडिया में, ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दी 6 डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। यहाँ पर 6 ऐसे मतलब 6 जिले इंडियन फिलोसफी के जो स्कूल्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स, जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्कूल होते हैं, इंडियन जो भारतीय दर्शन शास्त्र के स्कूल होते थे वो दिए गए हैं। और आपको बताना है इन 6 में से सांख्या, योग्या, न्याया, वैसाख्या, मीमांसा, वेदांता बिकम फुली आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग दी, इस एज में जो है फुली आर्टिकुलेटेड थे, मतलब अच्छी तरह से चल रहे थे। और 4 ऑप्शन दिए गए, वैदिक एज, बी गुप्ता एज, सी कुषाण एज, डी मौर्य एज। तो ये आपको याद रखना है, ये जो सारे स्कूल्स थे जो इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स थे, फिलोसफी का तो मतलब पता होगा आपको, दर्शन शास्त्र, ये सारे स्कूल हैं आर्टिकुलेटेड थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता एज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मृच कटिका वाज रिटन बाय। ये जो भी ये पुराना ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ए विक्रमादित्य, बी सुधराका, सी कल्हना, डी भनभट्टा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कहीं भी आ जाए। इसका जो रिटन है, इसके जो ऑथर हैं, किसने लिखा था? ये शूद्रका। बी ऑप्शन है इज द करेक्ट। शूद्रका वाज द राइटर ऑफ मृच्छकटिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होती है ना, जो लैंग्वेज उसे हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। और आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो गुप्ता पीरियड के टाइम पर थी। ऑप्शन ए दी, ऑप्शन ए में है पाली, ऑप्शन बी में मगधी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। सो इसका आंसर आपका डी संस्कृत। संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एट द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता। संस्कृत को ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में काम में लिया जाता था। तो यही थी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज गुप्ता के टाइम पीरियड की। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, वो ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स ग्रांटेड परमिशन टू मेघ वर्मा। इनमें से आपको बताना है किस किंग ने परमिशन दी थी, जो मेघ वर्मा है, जो रूलर थे उस टाइम के श्रीलंका की, ताकि वो बुद्धिस्ट जो टेम्पल हैं वो बना सके एट गया, जो आपके प्लेस है बिहार में। सो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त 1, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त 2, डी संकंदा गुप्ता। ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है मेघ वर्मा जो कि रूलर थे श्रीलंका के, और परमिशन लेने गए थे गुप्ता किंग से। और आपको बताना है किस गुप्ता किंग ने दी थी परमिशन, ताकि वो जो एक टेम्पल है, मंदिर बना सके बुद्धिस्ट के लिए एट गया। इसका आंसर होगा आपका बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो गुप्ता किंग थे, उन्होंने दी थी इनको परमिशन टेम्पल बनाने की एट गया। बी ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे आज आपके 15 क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवा दिए। और नेक्स्ट क्लास में और 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका गुप्ता पीरियड है जो खत्म हो जाएगा। सो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन, शेयर एंड सब्सक्राइब IQ+ क्लासेस।